हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का अभ्यास पेपर आ चुका है। आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको उत्तर सहित मिल जाएंगे। आज हम सामाजिक विज्ञान का उत्तर हम आपको बता रहे हैं। ये आपकी 2024 की जो एनुअल एग्ज़ाम है इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सैंपल पेपर जारी किया गया है, जिसका हम आपको उत्तर बता रहे हैं। तो आइए बिना देर की हम स्टार्ट कर लेते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए ये मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। देखिएगा, आप सभी के लिए एक बात मैं बता दूं, अगर आपको अभी तक भी अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एजुकेशन, वहाँ पर हमने क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल कम प्राइस में बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, जो आपकी एनुअल एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहाँ पर हमने बहुत ही बेस्ट चीज़ें उपलब्ध करवाई है, तो बिल्कुल आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर हमने एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर में जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होगा। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जो बांध है उनको आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। इसके बाद में दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो अगर मान लीजिए दो देश या दो से अधिक देश हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के द्वारा होने वाला व्यापार है, अर्थात वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ट्रेड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसके बाद में देखिएगा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा था? तो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये मार्टिन लूथर ने कहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। बेल्जियम की राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी यहाँ पर आपको प्यारे मित्रों बतानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, केंद्रीय जो सरकार है वो इसका मापन करती है। केंद्रीय सरकार, आप इसमें उत्तर याद रखेंगे, केंद्रीय सरकार विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये रिक्त स्थानों की जो पूर्ति है इसके भी आपको उत्तर में सारा बताऊंगा। बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। देखिएगा, देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजाति निवास करती है, तो यहाँ पर आपको बताना है मुंडा और संथाल। मुंडा और संथाल, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, जल परिवहन देश का सबसे, तो यहाँ पर आप लोगों को सेकंड में आपको सस्ता बताना है। सबसे सस्ता परिवहन साधन है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में आई थी, किस वर्ष में आई थी? आर्थिक मंदी 1929 में आई थी, 1929। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं, तो श्रीलंका जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो रहने वालों की जो संख्या है वो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म। इसके बाद में भारत के प्रथम विधि मंत्री थे तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में मधुमक्खी पालन में आता है, तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर में आता है, एपीकल्चर। ये आपका खालिस्तान के उत्तर हैं। अब मैं आपको सही गलत बता रहा हूँ, देखिएगा। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ये आपका हो जाएगा सत्य। दिल्ली व अमृतसर मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, ये आपका हो जाएगा असत्य, असत्य। इसके बाद में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, ये आपका हो जाएगा सत्य। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका थर्ड वाला गलत है, बाकी सभी सही है प्यारे मित्रों।
इसके बाद में देखिएगा सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। रबर, तो इसके आगे आप लिखेंगे केरल। ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त उद्योग है। कृत्रिम पत्तन चेन्नई है। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज। स्पिनिंग जेनी ऊन कटाई की मशीन होती है। और गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस। ये आपकी पूरी सही जोड़ी है। अब सही जोड़ी के बाद में देखिए आप सभी एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न। साइमन कमीशन क्या है? तो साइमन कमीशन जो है 7 ऐसे लोगों का समूह था जिसमें 7 के 7 ही अंग्रेज थे। ठीक है। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको उत्तर में बताना है प्राच्य देश। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो यहाँ निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग आप लिखेंगे। शपथ पत्र क्या है? तो यह है निजी प्रमाण का पत्र, प्रमाण का पत्र। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स रोजा लुइस मैकॉली को कहा गया है। रोजा लुइस मैकॉली, ये इनका इतना लंबा चौड़ा नाम है तो आप पूरा याद रखेंगे। इसके बाद में अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और बाकी आपके ये क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से याद करेंगे। सारे क्वेश्चन आपकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर हमने इन सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इनका सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एजुकेशन ऐप आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने ऊपर ही ऊपर लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और प्ले स्टोर पर मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो वहाँ पर भी आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको ये जितने भी भारत के मानचित्र वगैरह दे रखे हैं सारे का सारा सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा।